हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। आप लोग तो पटना का जो जजमेंट आया हुआ है हाई कोर्ट का, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आई होप मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि बताइए, हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। पहले ये लोग नोटिफिकेशन में कुछ और निकालते हैं और बताते कुछ और हैं। तो देखिए, जो 9 महिलाएं केस करी थी आरक्षण को लेकर के, जो महिला आरक्षण की बात हुई थी टीआरई फर्स्ट में कि महिलाओं को 55% पास करना होगा और पुरुषों को 60%। तो फिर बाद में सरकार ने संशोधन करके उसमें, और फॉर्म भरने के बाद टीआरई फर्स्ट के बाद उसमें सेकंड में बिहार सरकार ने उसमें संशोधन करके, और ये जो 55% रिजर्वेशन था वो बिहार की महिलाओं को कर दिया था। तो जो 9 महिलाओं ने केस किया था पटना हाई कोर्ट में, उसमें से 8 जो महिलाएं थी वो हमारे यूपी से थी, और एक जो महिला थी वो झारखंड से थी। तो देखिए, उसी को आरक्षण को लेकर के इतना ज़्यादा तमाशा बना हुआ है कि क्या होगा। देखिए, अगर जो एक सच बात बताएं तो महिलाएं तो सब जगह की एक ही जैसी हैं ना। सबको आरक्षण की ज़रूरत है। तो किसी भी राज्य को विशेष में विशेष उस महिला को आरक्षण देने से क्या फ़ायदा। अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो महिला जाति को दीजिए ना, या यूपी को या पूरी भारत को, भारत की हो तो आप सबको दीजिए ना। कंडीशन तो सेम है। अगर कोई महिला किसी राज्य में जा रही है किसी एग्ज़ाम की पेपर देने, तो इसका मतलब यही है ना कि उस राज्य से भी बुरी हालत है उसकी, तभी जा रही है दूसरे राज्य में वो पेपर देने। तो यही बात है। और नहीं होना चाहिए ऐसा यार। रिजर्वेशन सबके लिए होना चाहिए, सभी महिलाओं के लिए। ये किसी राज्य विशेष महिला के लिए नहीं है। और ये नहीं है कि केवल बिहार में ही, अगर यूपी में भी ऐसा होता है तो पूरी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट की महिलाओं को जो मेल कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से पास करना हो, ऐसा नहीं है। उनका 60% नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से जो बिहार का अभी तमाशा बना हुआ है, और जो ये महिलाएं जो 9 महिलाएं केस करी थी कि हम लोग को नौकरी से ना निकाला जाए, तो बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है कि इन महिलाओं को पुनः भर्ती की जाएगी। और जब से इनको रोका गया है, कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लगा रही हैं, तब से उनका जो सैलरी वेतन रुका हुआ है वो पूरा जोड़ करके दिया जाएगा तब तक का। और ये जजमेंट देखिए 24 मार्च को आने वाला है। काफ़ी लंबा है, अभी 1 डेढ़ महीना है लगभग। लेकिन देखिए, रिजर्वेशन की बात लेकर के जो आई है, ये तो भाई सभी महिलाओं के लिए होनी चाहिए। आप लोग बताइए कितनी लोग महिलाएं हैं, आप लोग इस पे सवाल उठाइए। भाई रिजर्वेशन तो सारी महिलाओं के लिए होनी चाहिए। वो किसी राज्य विशेष की क्यों, सबकी सब महिलाओं की कंडीशन तो एक ही है ना। महिलाएं हर जगह शोषित हैं, उनको उठाने के लिए अलग से और ज़्यादा उन्हें दबाया जा रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल बिहार में ही हो, यूपी में भी हो या अदर स्टेट में भी हो, जहाँ की भी हो, उन्हें जनरल कैटेगरी में भी उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। और देखिए अब क्या होता है। अब तो 24 तारीख के बाद ही कंफर्म होने वाला है। और बिहार सरकार की एक कमी रही है कि नोटिफिकेशन जब टीआरई फर्स्ट का आया था तो उसमें डोमिसाइल की बात करी गई थी, और जब नोटिफिकेशन हो गया, जब फॉर्म भरने लगा, तो लास्ट में ये लोग डोमिसाइल हटा करके और सभी स्टेट के कैंडिडेट को भरने लगे थे। तो ये सरकार अपने कमाने के चक्कर में कुछ भी करती है। जब देखी कि हम ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं तो ये कर देते हैं लोग, और फॉर्म भरते हैं खूब ज़्यादा, और जो जितनी भर्ती दिखाते हैं इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। और टीआरई 4 में ही देखिए, टीआरई 3 में ही लगभग 1 to 5 में 28,000 सीटें बचा ली गई हैं, काट पीट करके उसको टीआरई 4 में भर करके, और 1 लाख से ऊपर बताया जा रहा है। तो ये तो सब सरकार की राजनीति है, और कर रही है कि इतना बताया जाएगा तो आएंगे, फॉर्म पड़ेगा, हमें इनकम होगा और अच्छा खासा होगा, चुनाव लड़ेंगे, व्यय करेंगे, ये करेंगे।
तो सरकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है अब तो जब फाइनल उन महिलाओं को देखिए रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारा भी मत यही है कि रिजर्वेशन सभी महिलाओं पे होना चाहिए, सभी, वो बिहार की हो या पूरी भारत की हो, मेरा तो यही है। और आप लोगों का मत क्या है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये केवल बिहार की ही बात नहीं है, ये अदर स्टेट में भी ऐसा ही लागू होना चाहिए। और रही बात डोमिसाइल की, तो सबसे पहले आप डोमिसाइल ही लगा दीजिए, क्या करना है, तो कोई बाहरी फॉर्म ही नहीं भरेगा। लेकिन ऐसा ना करें महिलाओं के साथ, महिलाएं ऐसे ही शोषित और वंचित हैं, इन्हें सपोर्ट किया जाए सरकार से और हाई कोर्ट से, यही उम्मीद है कि महिलाओं को सपोर्ट करे और आरक्षण दे, बाहर निकालने के लिए उन्हें सपोर्ट करें। आप लोगों की क्या मत है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाई कोर्ट को कैसा डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और कमेंट तो एकदम मस्ट है, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों का रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग का इतना तो बनता ही है, मेरा भी अधिकार, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सेक्शन को लाइक कर लीजिए। और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।